अच्छा, आपने विचार किया पितृदोष क्यों लगता है? पहला कारण, अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना। नहीं मानते। हम 2020वीं सदी में जी रहे हैं। हम मॉडर्न जमाने के लोग, पढ़े लिखे लोग। हम कौवा पर, गौ माता पर, कुत्ता पे भरोसा नहीं करते। ठटरी के बरे, बनने पर भरोसा करते हो? तुम कौवा पर और कुत्ते पे भरोसा नहीं करते, पर अगर तुम बन जाओ तो भरोसा करोगे? बुरा मत मानिएगा, ये भरोसे की बात नहीं। कौवा प्रतीक है, श्वान प्रतीक है, पूर्वज नहीं है हमारे, प्रतीक है, उन तक पहुंचाने का संदेश वाहक है। अब वो आपको ये जो पद्धति रखी गई, ये वो पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक पद्धति है, अंधविश्वास की पद्धति नहीं, वैज्ञानिक पद्धति है। कौवा को ही भोजन क्यों कराया जाता? कौवा की एक आदत रहती है, वो हमेशा मिल बांट करके खाता है। कौवा की दूसरी बात, कौवा की एक आंखी है, एकाक्षरी है, यहां भी घुमा लेता, वहां भी घुमा लेता, एक दृष्टि से सबको देखना। कौवा यम का प्रतीक है, कौवा एक प्रतीक है। कौवा हमारा पूर्वज नहीं है, बुरा मत मानिएगा। तुम तो इसीलिए भी परेशान रहोगे, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जब तक बाप जिंदा रहा तो तुमने पानी नहीं पिलाया, मर गए तो तुम हलवा खीर छतों पर रख रहे। या बाप कौवा बन के आएगा, ठटरी के बरे। जिंदा में तुमने पानी नहीं पिलाया, अब मर गए तो बाप कौवा बन के आएगा। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप जिंदा रहा तुमने पानी नहीं पिलाया, अब तुम गंगा जी पहुंचा रहे। तो पितृदोष का पहला कारण पूर्वजों की उपेक्षा करना। दूसरा कारण, अंतिम संस्कार ठीक से ना होना। तीसरा कारण, श्राद्ध पक्ष का हास्य बनाना। केवल हम सनातनी ऐसे हैं जो अपने ही चीजों का मजाक बनाते, और आपको ऐसी पोस्टें रोज मिलेंगी। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, ऐसी ऐसी पोस्टें आपको मिलेंगी कि सुनकर अच्छा खुद ही शेयर करते हैं, महाडॉन आ रहे हैं। एक आदमी हमें मिला, बोले कि आपने ये मैसेज पढ़ा? उनका क्या? बोले कृष्णा ये करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हम कहा होना ही चाहिए तुम्हारा तो। बोले मतलब? हम कहा तुम भगवान की सुमी चल रहे हो, भगवान की समवस्था पे चल रहे हो। भगवान ने तो 7 साल की उम्र में जहर पी लिया था, बेटा तू पी ले, सेल्पास की गोली खा। ज्यादा भगवान की नकल कर रहा है। एक काम करो, उन्होंने 7 वर्ष 11 माह की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तू अपनी लुगाई को उठा के बता। भगवान की बड़ी तू उस पर चल रहा है, एक काम कर। बोला क्या? हम कहा एक बात बता, भगवान की उसमें पक्ष चल, उन्होंने कालिया नामक नाग के ऊपर नृत्य किया था, तू ब्लैक कोबरा को पकड़ के बता। नानी याद ना आ जाए तो कहना बड़ा भगवान के पक्ष में, बड़ा भगवान के जैसी चलने की आदत कर रहा है। भगवान ने तो महाभारत का युद्ध किया था, तू एक काम कर, रूस और यूक्रेन के युद्ध में बीच में खड़ा भर हो जा, परदादी याद आ जाएगी, ठटरी भर जाएगी 2 मिनट में, धुआं धुआं। हाँ, पता ही नहीं लगेगा कि अंतिम संस्कार किसका करना। और हम भगवान के अरे भगवान भगवान है, वो परमात्मा है, हम नहीं चल सकते, हम अपने गुरु के जैसे नहीं हो सकते। हमारा गुरु गुरु है, अब हम उसके जैसे हम आदत करें कि हमारे गुरु जी सीधे थे, दाढ़ी इतनी लंबी दाढ़ी, ऐसे चलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे करते। ठीक है, उनका जमाना ठीक था, आज के जमाने में हम वैसा करें आफत हो जाएगी। या तो लोग हमें स्वीकार नहीं कर पाए। गुरु गुरु हैं, हमें गुरु के जैसा बनना भी नहीं, गुरु को देख करके हमें चलना है, हमें उनकी जैसा कुछ पाना भी नहीं, जो वो दे रहे हैं वो कम नहीं। हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, सनातनी केवल अपनी ही चीजों का मजाक बना, अपने संतों का मजाक, अपने तीर्थों का मजाक, मंदिरों का मजाक, पाखंड की दुकान, संतों का मजाक, ढोंगी पाखंडी। कभी तुमने किसी मुल्ला को नहीं देखा हो, मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते।
हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी, कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष की हंसी उड़ाते हैं। अभी आप मोबाइल पे खंगालिएगा, हैं अरे ये तो पंडितों के पोंगापन, ठटरी के बरे, 20 रुपया की थाली में तेरे पूर्वज तर रहे हैं और वो कृपा कर रहे हैं, क्या कम है? इसमें भी तुझको पाखंड लग रहा है। कोई आचार्य ब्राह्मण अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर भोजन प्रसाद पाने आएगा तो वो कुछ नहीं दे के जाएगा, तो अपना पुण्य कर्म तो तुम्हें दे के जाएगा। उस भोजन को पचाने के लिए भजन तो करेगा। और वैसे तो श्राद्ध पक्ष, अब आचार्यों का, अब किन आचार्यों पे हम किसी बात नहीं बोल सकते, पर हम एक बात बोलना चाह रहे हैं। हमने ऐसा अपने गुरु से सुना है, जो आचार्य श्राद्ध पक्ष का भोजन करता है, 13वीं करवाता है, खोड़सी करवाता है, वह आचार्य गायत्री का उपासक होना चाहिए। और एक संख्या निर्धारित है, हम उतना तय नहीं बता सकते, कल बता देंगे, पर आज हम कह सकते हैं कि शायद 11,000 कुछ गायत्री जब जो ब्राह्मण करेगा वही ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष के भोजन को पचा पाएगा। बताइए, ये तुम्हारे घर भोजन भी करने आए, 11,000 तुम्हारे लिए जो है गायत्री मंत्र भी पढ़ें और पोस्टों में बदनामी भी सहें, जय बजरंगबली की। बड़े मजेदार लोग, बुरा ना मानना, हम ब्राह्मणों के पक्ष में या विपक्ष में नहीं, हम जातिवाद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हैं। हम सिर्फ हिंदुत्व के पक्ष में हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनको मानेंगे, बोलेंगे, उन पर खुद भी चलेंगे, और हम अपने मानने वाले लोगों से भी कहेंगे कि आप भी मानिए और खुलकर मानिए। जब प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, झंझट खत्म। लोग क्या बोल रहे हैं ये उनका काम है, आप करो। तो पितृदोष लगने का पहला कारण पूर्वजों की उपेक्षा करना, दूसरा कारण अंतिम संस्कार में सम्मिलित ना होना। और कुछ लोग सम्मिलित होते, जैसे जेम्स भाई आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, ये हमको जब मिले तो फिजी इंडियन, तुम्हारा परिवार तो फिजी का ना, ये फिजी इंडियन जेम्स भाई, हमको ये मिले, बहुत अच्छी बात बोले। जरा आप बताइए, वो प्रश्न आपने हमको गाड़ी में बोला था, एक प्रश्न, खड़े हो, आपने एक प्रश्न बोला था ऑस्ट्रेलिया में, जब हम गाड़ी चला रहे थे, हमें ये बताना नहीं चाहिए, कोई गाड़ी चला रहा था, आप बता रहे थे, क्योंकि लाइसेंस नहीं था। गुरुजी नहीं, हम पे लाइसेंस है, इस धोखे में मत रहना कोई आरटीआई लगा दे, अपन पे लाइसेंस है। हाँ, क्या प्रश्न था? गुरुजी वो प्रश्न था, मृत्यु जब होता है तो 10वीं रोज और 13 रोज कब से गिनते? जो दिन से आग लगता है वो दिन से, कि जो दिन से प्राण छूटता है वो दिन से? जिस दिन अंतिम संस्कार होता, आग लगता है, उस दिन से दिन गिनना प्रारंभ होता है। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन आपने एक प्रश्न और किया था कि कुछ गड़बड़ कर दिया था जी, अंतिम संस्कार में, क्या हुआ था? मेरा मृत्यु हुआ था। किसका? मेरा पिताजी का। तो हमने, पिताजी मेरा वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण था, तो हमेशा वो जो रोज से आग लगता उसी दिन से गिनता था 13 रोज। और हम क्या किया, वो गलत हुआ, उससे पंडित जी से सबसे पूछे वहाँ कि जो दिन से आत्मा छूटती है वो दिन से गिनते हैं। गिनती। खैर ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, पर उस दिन से गिनना चाहिए जिस दिन अंतिम संस्कार हो, आग लगे। जी। ये ऑस्ट्रेलिया से आए, भारत 2-3 बार ही आए हैं जी अपने जीवन में, क्योंकि इनके पूर्वज भारत से एग्रीमेंट के तहत फिजी चले गए थे। इनके पूर्वज, फिजी देश है एक ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही, यहाँ उनके पूर्वज चले गए थे। तो बहुत से फिजी के लोग पूरे विश्व में व्याप्त हैं, जो हमारे भारत के ही हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि सीमाओं से ही लोग गए थे।
तो ये वहां के। एक बात और हम आपको बता दें कि पितृदोष लगने का एक कारण, विदेशों में, अब भारत में बड़ा अच्छा चलन है इसका। हम एक कोई सज्जन के यहां गए थे, अब कोई मुंडन नहीं होता है, थोड़ा नियम कर लेंगे, यहां पे कर लें, बस हो गए। शौक शान के इस समय में लोग आजकल भद्र होने से डरते। भद्र जानते हो? चिकमुंडी होना। ये देखो बैठे, बाल कटवाना, मुंडन करवाना, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। अगर हम पूर्वजों के कोई भी परिवार का ऐसा शांत हुआ और अगर मुंडन संस्कार नहीं करवाते हैं, दोष है, उसमें कोई संदेह नहीं। वैज्ञानिक दोष भी है और आध्यात्मिक दोष भी है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब किसी से परिवारजन का सौदाय होता, तो सौदाय के समय जब हम वहां खड़े होते हैं तो कुछ विषाणु हमारे बालों में चिपक जाते हैं। मुंडन करवाने से वो विषाणु दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य यह है। आध्यात्मिक तथ्य यह है कि मुंडन करवाने से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, पर बालों को अर्पित करना, श्रद्धा को अर्पित करना नहीं। अपितु बालों को अर्पित करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी आपके प्रति कितनी श्रद्धा है। शरीर का मुकुट है बाल, उसको भी हम आपके लिए परित्याग कर रहे हैं। एक ये भी पितृदोष का कारण। चौथा कारण, माता पिता को जीते जी दुत्कारना, पितृदोष का कारण। पांचवा कारण, पितृ कार्यों में सम्मिलित ना होना और पितृपक्ष में जल ना देना, यह भी पितृदोष का कारण। छठवां कारण, उनके कर्तव्यों को भूलना और उनका मजाक बनाना, यह भी पितृदोष का कारण। इसलिए जितने भी लोग बैठे हैं, हम आपको विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करें, इनमें से कोई भी दोष है तो आप गया जी में तो श्राद्ध करवा ही रहे, पिंडदान करवा ही रहे, घर पर जब भी पितृपक्ष आवे, पुण्यतिथि याद ना होवे, तो 15 दिन थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करना चाहिए।